तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। मालिक अल इतलाक परवरदिगार आलम कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह ताला खिताब फरमा रहा है ईमान वालों। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मारूफ एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें। सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह ताला ने काफिरों से खिताब नहीं किया, मुनाफिकों से खिताब नहीं फरमाया, मुशरिकीन से खिताब नहीं फरमाया। अल्लाह ताला ने मोमिनीन को मुखातब करके इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और बादे खौफ सच्चों के साथ हो जाओ। हजरात, अगर आप इस दुनिया का जायजा लें, कितनी लंबी चौड़ी दुनिया है, इतनी वसीओ अरीज दुनिया है। अगर हम बगौर फिक्र इस दुनिया का जायजा लें और सच्चाई तलाश करें कि सच्चाई किसके अंदर पाई जाती है, मुकम्मल तौर से सदाकत का हामिल कौन है, तो हमें कोई ऐसा नजर नहीं आता जो मुकम्मल तौर से सदाकत का हामिल हो, जिसके अंदर भरपूर सच्चाई पाई जाती हो। अगर हम अपने वालिद गिरामी को देखें तो बाएतबार शरा उनमें भी कुछ न कुछ कमियां पाई जाती हैं। अगर हम अपने बिरादर कबीर को देखें तो शरीयत के एतबार से उनमें भी कुछ न कुछ कमियां पाई जाती हैं। अगर हम अपने अइज़्ज़ा अकारिब रिश्तेदारों को देखें तो शरीयत के एतबार से उनमें भी कुछ न कुछ कमियां पाई जाती हैं। आपकी तवज्जो का तालिब बड़ी मोहब्बत के साथ आप सुने, यानी हम किसी को भी देखें वह मुकम्मल तौर से सदाकत का हामिल नहीं, तो अब हम किसी और से नहीं पूछेंगे, किसी हाफिज़ो कारी मुफ्ती मुहद्दिस से नहीं पूछेंगे, बल्कि रब के उसी कुरान से पूछेंगे जिस कुरान में रब ने यह हुक्म नाफिज फरमाया है। ऐ कुरान तू बता, ऐ कुरान वो कौन लोग हैं जिनके साथ हमें रहने का हुक्म दे रहा है, आखिर वो कौन से लोग हैं जिनके दामने करम से वाबस्ता होने का हुक्म दे रहा है। तो कुरान नाम ले लेकर इरशाद फरमाता है, उलाइकल्लज़ीना अलैहिम मिनन नबिय्यीना, उलाइकल्लज़ीना अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। वो लोग जिन पर अल्लाह तबारक व तआला का खास इनाम इकराम हुआ, वो नबियों की जमात है, वो सिद्दीकीन की जमात है, वो शुहदा सालिहीन की जमात है। मैंने कहा, ऐ परवरदिगार आलम, क्या तू इन्हीं लोगों के साथ रहने का हुक्म दे रहा है? ऐ परवरदिगार आलम, अगर इनके दामने क्रम से हम मजबूती के साथ वाबस्ता हो जाएं तो क्या हमारा दाखिला जन्नत में हो जाएगा? ऐ रब्बे काबा, अगर इनके दामने रहमत से हम मुंसलिक हो जाएं तो क्या तेरी कुर्बत हासिल हो जाएगी? हमने आलम तसव्वुर में रब की बारगाह में सवाल किया, ऐ परवरदिगार आलम, क्या ये वही लोग हैं जिनके साथ हमें रहने का हुक्म दे रहा है? तो रब इरशाद फरमाएगा, ये वो ज़ात मुक़द्दसा हैं जो मेरे करीब हो चुके हैं। जब तुम इनके करीब हो जाओगे तब ये तुझे मेरे करीब कर देंगे। वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नच दियो हरगिज़ खुदा मिलता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मसूद गाजी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, ये वही ज़ात मुक़द्दसा हैं जो रब के करीब हो चुके हैं। जब इनकी बारगाह में हम जाएंगे, अपनी खराज अकीदत पेश करेंगे, इनके दामने करम से मुंसलिक हो जाएंगे, तो फिर ज़माने में भी कामयाब रहेंगे, बरोज़ क़यामत भी कामयाब रहेंगे, क्योंकि ये वो ज़ात मुक़द्दसा हैं जो रब के करीब हो चुकी हैं। इस आयत करीमा में एक लफ्ज़ है वन नबीईन, एक जुमला है, एक फ़िक्रा है, वन नबीईन। तो नबीईन से मुराद हज़रत आदम अला नबीना से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक जितने पैगम्बरान इस्लाम इस दुनिया फ़ानी में खल्क़ की हिदायत और रहनुमाई के लिए तशरीफ़ लाए, वो मुराद है। शुहदा से मुराद वो लोग हैं
जिन्होंने अपनी जानों को राह खुदा में कुर्बान किया, मजहब इस्लाम की आबरू के लिए, परचम इस्लाम को बचाने के लिए। शोहदा से मुराद यही हजरात हैं, लेकिन सालिहीन और सिद्दीकीन से मुराद कौन लोग हैं? तो पता चला सालिहीन से मुराद और सिद्दीकीन से मुराद यही औलियाए किराम हैं, जिन्हें हम गौसे आजम कहते हैं, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, जिन्हें साबिर कलियरी कहते हैं, जिन्हें वारिस पाक कहते हैं। यही वो लोग हैं। चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया, गौसे आजम दरमियाने औलिया। जिस तरह अज़मत व शान मकाम व मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंबिया के दरमियान है, उसी तरह सरकार गौसे आजम की अज़मत व शान उनका मकाम व मर्तबा औलिया के दरमियान है। हजरात, औलिया किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की मुक़द्दस व मुत्तहर जमात में सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इज्जत व अज़मत, आपकी शान और शौकत का झंडा हर दौर में बुलंद से बुलंद तर रहा। आपकी रूहानियत के शीरीन चश्मे से हर वली सैराब होता रहा। आपकी रूहानियत का सिक्का हर जमाने में सिक्के राजुल वक्त रहा। आपकी मोहब्बत को हर सुन्नी साहिल अकीदा आपकी मोहब्बत को अपने दिल में बसाता है। आपकी गुलामी के पट्टे को अपने गले का हार समझता है। और क्यों न समझे, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। उसी बुजुर्ग हस्ती मुमताज मकाम व मर्तबा के मालिक की सीरत तैयबा का लिखना, जो औलिया का सुल्तान है, जो उर्फा का ताजदार है, जो कामिलीन का सरदार है, दर हकीकत सीरत निगार का चमकना है कि उनका नाम लेवा कोई गुमनाम नहीं होता। और जब कोई उनका नाम लेता है, उनकी मोहब्बत का दम भरता है, तो मशहूर ज़माना हो जाता है, मकबूले बारगाह इलाही हो जाता है। वो बज़ाहिर इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसका नाम क़यामत तक जिंदा रहता है। क्यों? इसलिए कि बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि बहुत अच्छे, बहुत खूब। जो उनकी मोहब्बत का दम भरता है, उसका नाम मिटता नहीं है, क्योंकि मोमिन कभी नहीं मरता। कौन कहता है कि मोमिन मर गए? कैद से छूटे वो अपने घर गए। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। हजरात, सरकार गौसे आजम फैज़ कदीर से कल्बे फकीर पर इल्का होता है। बहुक्म रब्बानी शहबाज़ लामकानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, कदमी हाज़ी अला रक़बती कुल्ली वलील्लाह, यह मेरा कदम हर औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। सुभान अल्लाह। जब आपने अपना यह मुबारक कौल आम फरमाया, तो जो औलिया माजी के थे, या जो शिकमे मादर में थे, या जो मुस्तकबिल के औलिया थे, सबों ने अपनी गर्दनों को खम कर दिए और कहा, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे। उन्होंने कहा, जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। और सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलील्लाह, ये मेरा कदम हर औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज, अताए रसूल, हिंदल वली, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुरासान की पहाड़ी में बैठकर अपने माबूदे हकीकी की इबादत कर रहे थे, ज़ुहद इत्तक़ा में मसरूफ थे। जब सरकार गौसे आजम ने फरमाया, ये मेरा कदम हर औलिया अल्लाह की गर्दन पर है, आपने आलिम तसव्वुर में सरकार गौसे आजम के इस मुबारक जुमले को सुना तो अपनी गर्दन को खम कर दिए और कहा, ऐ गौसे आजम, आपका कदम मुकद्दस वाकई में हम औलिया की गर्दन पर है। अब जरा अपने जहन पर तवज्जो दीजिए, अपने जहन को करीब कीजिए। जब सरकार गौसे आजम ने फरमाया तो ख्वाजा गरीब नवाज ने आलिम तसव्वुर में उनके मुबारक जुमले को सुन लिया। मुझे कहने दिया जाए, जब सरकार गरीब नवाज ने उनके मुबारक जुमले को सुना, तो अगर हम इस सरजमीन पर बैठकर सरकार गौसे आजम को इमदाद के लिए पुकारें, तो क्या हमारी पुकार नहीं सुनेंगे? बिला शक व शुबहा, अगर हम दुनिया के किनारे में खड़े होकर गौसे आजम को मदद के लिए पुकारें, तो सरकार गौसे आजम हमारी मदद फरमाने वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हम उनको पुकारेंगे। मेरी मुश्किल कुशाई हुई गायब से, जब कहीं से पुकारा है नाम आपका, मुझको दुनिया कलंदर कहेगा उसका, पी लिया जब से उल्फत में जा।
जश्न गौसे आजम सरकार, सरकार मसूद गाजी जिंदाबाद। बाबा 56 साहब 17 पूर्वा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरात, अगर हम इस सरजमीन 17 पूर्वा अगर इस सरजमीन पर बैठकर बखुलूसे नियत अगर हम सरकार गौसे आजम को पुकारें, भाई ऑपरेटर साहब माइक दुरुस्त करें, तो सरकार गौसे आजम हमारी पुकार जरूर सुनेंगे, है ना। अगर हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें तो हमारी इमदाद फरमाने जरूर आएंगे। मेरी मुश्किल कुशाई हुई गैब से, जब कहीं से पुकारा है नाम आपका, मुझको दुनिया कलंदर कहे गौस का, पी लिया जब से उल्फत में जाम आपका। और शेख अहमद रिफाई फरमाते हैं कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, लव इन कुंतु फी ज़ालिका ज़माने लवज़अतु क़दमहु अला रअसी बिल इफ्तिखार। अगर मैं सरकार गौसे आजम के उस मुबारक जमाने में होता, अगर उनके मुबारक दौर में होता, तो जरूर उनके कदम मुकद्दस को अपनी गर्दन पर रख लेता। और ए गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपका कदम मुकद्दस सिर्फ हम औलिया की गर्दनों पर नहीं, बल अला रासी वल ऐनी, बल्कि हमारे सरों पर भी है, हमारी आंखों पर भी है। ए गौसे आजम, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। हजरात, तो ये सरकार गौसे आजम की महफिल पाक है। एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी, आज भी आपकी कब्र पर लिखा है बहरो उलूम अरबिन, अरब के उलूम के समंदर। और आपकी मज़ार मुक़द्दसा अरब शरीफ में है। आपके बाप का नाम था अली, आपके बाप का नाम था अली। सरकार गौसे आजम की महफिल में बैठा करते थे, वाज़ो नसीहत को सुना करते थे। सरकार गौसे आजम से बड़ी मोहब्बत थी। एक दिन आपका चेहरा उतरा हुआ था, आप रोने लगे। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, ऐ अली क्या बात है, क्या माजरा है, क्यों रो रहे हो? अर्ज करते हैं, हुजूर मैं जमाने से आपकी बारगाह में आ रहा हूँ, जो भी आपकी बारगाह में आता है अपनी मुरादें लिए जाता है, उसके दिल की तमन्ना पूरी होती है, लेकिन मेरी तमन्ना पूरी नहीं होती। मैं आपकी बारगाह में बरसों से आ रहा हूँ, मैं लावलद हूँ, मेरे घर में कोई चिराग जलाने वाला नहीं है। सरकार गौसे आजम ने उनकी किस्मत को लौहे महफूज पर देखा और फिर फरमाया कि तुम्हारी किस्मत में कोई लड़का नहीं है, तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। अब आप रोने लगे। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, ऐ अली मत रो, अगर ऐसी बात है तो मुझको जितनी औलादें होनी थी वो हो गई, मगर एक लड़का होना बाकी है। ऐ अली अपनी पीठ खोलो। अली ने अपनी पीठ खोली और गौसे आजम ने अपनी पीठ को अली की पीठ में रगड़ दी। अली घर जाते हैं, बीवी से मुलाकात करते हैं। बादा 9 शुहूरिन, 9 महीने के बाद अरब की सरजमीन पर सैयदना मुहियुद्दीन इब्न अरबी पैदा होते हैं। इसलिए आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, शायर तेरी, दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा। ये सरकार गौसे आजम की शान है। और मुनव्वर अली इलाहाबादी को कौन नहीं जानता, बहुत बड़े वली गुजरे हैं, अल्लाह की बारगाह के मकबूल शख्स हैं। आप अक्सर सरकार गौसे आजम की बारगाह में अपना वक्त गुजारे हैं, है ना, आपका बचपन गुजरा है। एक मरतबा ऐसा हुआ कि सरकार गौसे आजम ने कहा कि मुनव्वर इलाहाबादी, सरकार गौसे आजम ने फरमाया कि वजू करने के लिए लोटे में पानी लाओ, और सरकार गौसे आजम वजू फरमाने लगे। अब ये दूर खड़े होकर सोच रहे थे, या अल्लाह मैंने सुना है कि बनी इसराइल के पैगंबर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अभी तक जिंदा हैं, मालूम होता है कि उन्होंने आबे हयात पी लिया है। या आबे हयात होता क्या है, या आबे हयात कहते किसे हैं, अभी सोच रहे थे। और सरकार गौसे आजम की नजरे विलायत उनके फिक्र को पढ़ रही थी। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, ऐ मुनव्वर क्या सोच रहे हो, आबे हयात किसे कहते हैं, आबे हयात क्या होता है? तो सुनो,
ये मेरे वजू का पानी, ये मेरा गुसाला किसी आबे हयात से कम नहीं है। सरकार गौसे आजम वजू फरमाने लगे। मुनव्वर अली इलाहाबादी अपने हाथों को चुल्लू बनाते हैं और सरकार गौसे आजम के हाथों के नीचे लगा लेते हैं, और जब चुल्लू भर जाता तो पी गए, दूसरा चुल्लू भरा उसको भी पी गए, तीसरा भरा उसे भी पी गए, इसी तरह 6 चुल्लू पानी पी गए। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, ऐ मुनव्वर अली बस करो, तुम्हारी उम्र 600 बरस हो गई है, मुझे कहने दिया जाए वो सरकार गौसे आजम हैं जिनके वजू का पानी किसी आबे हयात से कम नहीं, वो रसूल आजम हैं जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। माशाअल्लाह, सुभान रसूल अल्लाह, आजम है सुभान जिनके अल्लाह, तलवों सुभान का अल्लाह। धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। रब की बारगाह में दुआ है। लेकिन एक बात और कह देता हूँ कि सिर्फ जलसा जुलूस करने से कोई मतलब नहीं निकलता, जब इन बातों पर अमल हो और मोहब्बत के साथ साथ रब की इबादत भी हो। नमाज अहमुल इबादात है, अफजलुल इबादात है। नमाज रोज़ा की पाबंदी करें, आप अपनी मस्जिद को आबाद करें, मदरसे को आबाद करें और इन वलमा की कदर करें। ये बाहयात हैं, इनकी ज़िंदगी को आप सआदत समझें। इसलिए कि हमारी कौम में बड़े बड़े सरदार पैदा हुए, बड़े बड़े ओहदेदार पैदा हुए, बड़े बड़े ताजदार पैदा हुए, लेकिन जब बात आई शरीयत और सुन्नत की हिफाजत की, जब बात आई परचम इस्लाम को लहराने की, जब बात आई इस्लाम के वक़ार को बचाने की, ना कोई सरदार आगे बढ़ा, ना कोई मालदार आगे बढ़ा, ना कोई ओहदेदार आगे बढ़ा। जब शरीयत और सुन्नत की हिफाजत की बात आई तो ये इल्म के ताजदार आगे बढ़े, लख्ते जिगरे हैदर कर्रार आगे बढ़ा, नूरे नजर अहमद मुख्तार आगे बढ़ा, वारिसे अहले बैत अतहार आगे बढ़ा और परचम इस्लाम को पूरी दुनिया में लहराकर निज़ाम इलाही को कायम करके पूरी दुनिया को एक पैगाम दे दिया। सुनाओ नगमे कुरान के हम बेदार हो जाएं, अंधेरों से निकलकर साहिब अनवार हो जाएं। तो रब की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हम सबको हक बोलने, हक सुनने पर अमल की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह।